हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पढ़े थे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके न्यूमेरिकल को। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हालांकि जो पिछला वीडियो था स्टूडेंट वो कुछ कारणवश कट हो गया था, तो लगभग 5 मिनट का वो वीडियो था जिसमें हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गिव अ 3x3 होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हमें क्या देना है, एक हमें पता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है, अगर वो ट्रांसलेशन का हो, स्केलिंग का हो या वो रोटेशन का हो, वो क्या होता है स्टूडेंट, 3x3 का होता है। सो गिव अ 3x3 होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस। यानी कि हर एक ट्रांसलेशंस के लिए जो यहां नीचे दिया हुआ है, हमको क्या करना है, 3x3 का होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देना है। फर्स्ट क्या है आपका, कह रहा है शिफ्ट द इमेज टू द राइट 3 यूनिट्स। यानी कि ये कह रहा है कि एक इमेज है, एक आपका क्या है, इमेज है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, राइट साइड में 3 यूनिट शिफ्ट करना है। बहुत इजी है। बताइए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आपका ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है। तो बताइए ट्रांसलेशन का जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, बताइए। ट्रांसलेशन का अगर मैं बात करूं तो जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, जहां तक मुझे याद है, क्या था वो आपका डायगोनल 1 हो जाएगा, 3:3 हमने पढ़ा था, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tx, ये हो जाएगा ty एंड बाकी सब क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या कह रहा है, शिफ्ट द इमेज टू द राइट 3 यूनिट्स। यानी कि ये कह रहा है कि कोई इमेज है हमारा कोऑर्डिनेट में कोई इमेज है, उसको क्या करना है, राइट साइड, उसको राइट साइड 3 यूनिट शिफ्ट करना है। तो जब राइट साइड 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये 3 यूनिट क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ tx की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा, और ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब हम लोग और देखते हैं, ऐसा छोटा न्यूमेरिकल पहले हम देखेंगे स्टूडेंट। हालांकि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहले ये आपको आना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑपरेशन को एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो आपका सेकंड है वो है शिफ्ट द इमेज अप टू 2 यूनिट्स। ठीक है, यहीं पे हम करते जाते हैं। ठीक है, सेकंड है जो आपका वो है शिफ्ट द इमेज अप टू 2 यूनिट्स। ठीक है, शिफ्ट द इमेज अप टू 2 यूनिट्स, यानी क्या करना है, 2 यूनिट्स अप टू शिफ्ट कर देना है। यानी कि अब क्या हो रहा है, कोई हमारा कोऑर्डिनेट में है कोई पॉइंट, उसको हम 2 यूनिट अप टू शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, tx है, और ये हमारा क्या है, ty है। यानी y डायरेक्शन में वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और आपका x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड। तो थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है मूव द इमेज डाउन 1/2 यूनिट है। मूव द इमेज, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका थर्ड है वो है मूव द इमेज डाउन 1/2 यूनिट। ठीक है, मूव द इमेज डाउन 1/2 यूनिट एंड राइट 1 यूनिट, एंड राइट 1 यूनिट। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हम लोग पढ़े 3:3 का जो होता है, हमने क्या किया था, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में 2:2 को 3:3 में कन्वर्ट किया था, हम लोग पढ़ चुके पिछले वीडियो में। तो यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये है आपका tx और ये है ty। कह रहा है कि x यूनिट में क्या, इमेज डाउन 1/2 यूनिट, xy नहीं दिया हुआ, यहाँ आपको लेफ्ट डाउन अप, आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट और अप डाउन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई हमारा मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ कोई भी पॉइंट है, उसको क्या कर रहे हैं, डाउन 1/2 यूनिट कर रहे हैं। यानी कि उसको डाउनवर्ड का मतलब क्या, वो डाउन जा रहा है कितना, 2 यूनिट। इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आई बात समझ में, y का वैल्यू -2 कैसे होगा, क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउन जा रहा है आपका, अच्छा -1/2 होगा। ठीक है, 1/2 है, डाउन जा रहा है आपका 1/2 यूनिट डाउन। तो यहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1/2।
-1/2। अब कह रहा है एंड राइट 1 यूनिट। अब राइट साइड में 1 यूनिट जा रहा है, इसका मतलब क्या, इधर जा रहा है 1 यूनिट, तो x में +1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1। ये होगा आपका क्या, इस मूव द इमेज डाउन 1/2 यूनिट एंड राइट 1 यूनिट, इसके लिए आपका होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से काफी सारे हो सकते हैं। अगर हम और एक दो देखें तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करें, 2/3 यूनिट हम इसे डाउन कर दें और राइट में, या राइट की जगह अब हम इसे क्या कर दें, लेफ्ट कर दें। ठीक है, लेफ्ट 4 यूनिट। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसे लिख लेते हैं वापस से हम लोग। ये हो गया आपका tx और ये हो गया आपका ty। बढ़िया, यहां पे क्या है स्टूडेंट, आपका कोई एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इमेज को डाउन 2/3 यूनिट, यानी कि डाउनवर्ड मूव हो रहा है वो कितना, 2/3 यूनिट। जब डाउनवर्ड मूव हो रहा है यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -2/3। तो यहां पे ty की जगह क्या हो जाएगा, -2/3। ये tx और ty क्या होता है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस होता है, हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन डिस्टेंस। चलिए आगे क्या कह रहा है, एंड लेफ्ट 4 यूनिट। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 4 यूनिट जाना है। तो जब लेफ्ट साइड में हम मूव कर रहे हैं यानी कि हम निगेटिव की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहां पे tx की वैल्यू क्या हो जाएगी, tx की वैल्यू -4। आ गया बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट आपका वर्क करता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको रोटेशन के बारे में ही बताया था कि अगर आपको क्लॉकवाइज दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज दिया जाए, तो किस प्रकार से आपको करना है, और स्केलिंग फिर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन को एक साथ में परफॉर्म करते हैं, वो किस प्रकार से होता है उसे समझते हैं। तो आप लोग अगर इसे नोट कर रहे होंगे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिमूव करते हैं अब। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता करना है। दैट ट्रांसफॉर्म द स्क्वायर ABCD टू हाफ इट्स साइज, जो कि क्या करता है, ABCD एक स्क्वायर है कोऑर्डिनेट पे, जो क्या करता है उसके साइज को हाफ कर देता है। यानी यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, स्केलिंग परफॉर्म हो रहा है। विथ द सेंटर स्टिल रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन। यहां पे देखिए आपको जो मेन बात है लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि विथ द सेंटर स्टिल रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन, यानी कि जो स्क्वायर का सेंटर होगा वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। और स्क्वायर का ये आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस और सेंटर दिया हुआ है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट ड्रॉ करें उस स्क्वायर को, तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया। तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4, बढ़िया। ये y, ये x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a क्या है हमारा, यहां पे ध्यान दीजिए, a है हमारा 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 1, ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, नेक्स्ट है b 3 1, तो 3 और 1, ये हो गया हमारा b। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा c 3 3, यानी कि 3 और 3, ये है हमारा c। नेक्स्ट है हमारा d 1 और 3, 1 और 3, ये है हमारा d। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बनकर आ जाएगा, है ना, ये है हमारा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस पे क्या करना है, हमें स्केलिंग परफॉर्म करना है। किस प्रकार से स्केलिंग परफॉर्म करना है, कि जो इसका सेंटर होगा, सेंटर जो इसका क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या है, इसका सेंटर है, ये सेंटर सेम पोजीशन पे रहना चाहिए। अब बताइए अगर हम डायरेक्टली इसे डायरेक्टली हम अगर स्केलिंग कर दें, इस पे डायरेक्टली अगर हम स्केलिंग परफॉर्म कर दें, तो
हो सकता है कि ये जो हमारा सेंटर हो वो सेंटर से हट जाए, यानी कि हमारा जो नया कोऑर्डिनेट जनरेट होगा और उस कोऑर्डिनेट को मिलकर जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा वो सेम सेंटर में ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। मींस क्या, हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेप को मैं यहां पे लिखूं तो देखिए स्टेप्स मैं लिखता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर फर्स्ट स्टेप मैं लिखूं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन दिख रहा है आप लोगों को, ट्रांसलेशन। कहां पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इस तरीके से कि इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ ओरिजिन पे लेकर चले आएंगे, यानी इस सेंटर को सेंटर ऑफ ओरिजिन से कंसाइड करवा देंगे। सो ट्रांसलेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, जब ये हमारा जैसे यहां पे देखिए 1 मिनट, अच्छे से एकदम समझना है, आराम आराम से समझना है। अभी आप लोगों के पास काफी समय है, आप लोगों का जो 6th सेम का एग्जाम होने वाला है, अभी जस्ट आपका 6th सेम स्टार्ट हुआ है, आराम से आप लोग पढ़िए इजी वे में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे किस प्रकार से, कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा स्क्वायर है, ये क्या आ जाए, यहां पे आ जाए कुछ, ठीक है, और इसका जो सेंटर हो वो क्या हो जाए, सेंटर ऑफ ओरिजिन हो जाए। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, सॉरी, स्केलिंग को परफॉर्म करना। स्केलिंग यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो हमें बोला गया है एबीसीडी को क्या करना है, इसके साइज के हाफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केलिंग परफॉर्म करेंगे, यानी कि इसके साइज को अब क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, हम वापस से इसको कहां लेके चले जाएंगे, इसके सेंटर पे जहां पे ये था पहले। तो वापस से क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, वापस से हम लोग ट्रांसलेशन को परफॉर्म करेंगे और इसे कहां लेके चले जाएंगे, जहां पे ये था पहले, ठीक है। तो ये 3 स्टेप स्टूडेंट हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसे अब क्या करेंगे, आराम से जिस प्रकार से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन और स्केलिंग का निकाला था, उसका यूज यहाँ पे होगा स्टूडेंट। रोटेशन देखिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो रोटेशन वाला एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक आपका जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फायदा ये होगा स्टूडेंट कि हम इन तीनों चीजों को हम एक साथ में ही परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ चुके हैं, है ना। और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक इनिशियल पॉइंट है, समझिए बात को, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है और उस पे हमको क्या करना है, सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करना है, तो हम उस इनिशियल पॉइंट पे सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो हमारा न्यू पॉइंट होगा उसको गेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म किए, फिर एक न्यू कोऑर्डिनेट, फिर उस कोऑर्डिनेट पे स्केलिंग परफॉर्म किया, फिर एक न्यू कोऑर्डिनेट, फिर उस स्केलिंग पे उस कोऑर्डिनेट पे ट्रांसलेशन परफॉर्म किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, ट्रांसलेशन देन स्केलिंग देन ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग एक साथ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा और इधर लिखूं, ट्रांसलेशन करेंगे, देन अगेन स्केलिंग करेंगे, देन अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देन स्केलिंग कर रहे हैं, देन फिर क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशन का होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे उस समय कि सर ये पढ़ा रहे हैं, कहां पे इसका यूज होगा, भैया यहाँ पे यूज होगा। देखिए ट्रांसलेशन का जो हमने पढ़ा था होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, वो क्या था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो था क्या, देखिए डायगोनल तो आपका 1 हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है, बाकी हो गया 0 0 0 0, ये था tx और ये था आपका ty, याद आया। उसके बाद है आपका स्केलिंग, स्केलिंग का क्या था बताइए, याद नहीं है आपको, स्केलिंग का क्या था बोलिए, क्या था, s x
0 0 0 SY 0 0 और ये आपका हो जाएगा 1। क्यों? डायगोनल आपका 1 होगा। क्यों होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट को हम लोग डिराइव कर चुके हैं ना फॉर्मूला से। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या है, फिर हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। सो फिर ट्रांसलेशन का बताइए, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्या है, सेम इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं, दैट इज व्हाट 1 1 और 1। ये हो गया tx, ये हो गया ty, बाकी हो गया आपका क्या 0। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्या क्या बताइए, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे है tx और यहाँ पे है ty। तो ये tx और ty यहाँ पे क्या है, ये है आपका ट्रांसलेशन डिस्टेंस, है ना, ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन। ये क्या है स्टूडेंट, आपका स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन, स्केलिंग फैक्टर इन y डायरेक्शन, और ये तो फिर ट्रांसलेशन आपका डिस्टेंस है। ये सारी चीजों को हमने छोटी छोटी चीजों को पढ़ रखा है, अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला से पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन सभी को हम उतार दे रहे हैं, 1 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 0, ठीक है। अगर इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो ये अटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, आपको टोटली आंसर यहाँ पे शो करना है। तो थोड़ा सा अगर छोटा छोटा लिखें तो आपको दिखना चाहिए, इतना छोटा में दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0, और ये tx और ty का वैल्यू को बताइए हम क्या करेंगे, tx और ty का वैल्यू को क्या करेंगे, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझिए। अब यहाँ पे आइए सारे लोग इस फिगर पे देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन। अभी हमारा जो सेंटर है वो कहाँ है बताइए, सेंटर देखिए दिया हुआ है 2 2 पे, यानी कि सेंटर यहाँ पे हमारा है, ये जो सेंटर है हमारा ये है अभी 2 और 2 पे, देखिए है ना, 2 और 2 पे हमारा सेंटर है। अब हमको क्या करना है, इस सेंटर को, इस पॉइंट को लेकर के आना है कहां, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे। हम ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये x में और y में क्या करेगा, मूव करेगा। तो बताइए x में कितना मूव कर रहा है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो ये देखिए ये यहां पे है 2 2 दिख रहा है, यहां पे 2 और 2 दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये x में मूव कर रहा है डाउनवर्ड, x में मूव कर रहा है डाउनवर्ड, कितना मूव कर रहा है 2 यूनिट, x में मूव कर रहा है डाउनवर्ड 2 यूनिट, यानी x का वैल्यू, tx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, tx का वैल्यू हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, समझ गए। नेक्स्ट आपका ये क्या कर रहा है, y में मूव कर रहा है, y में कितना मूव कर रहा है, y में 2 यूनिट मूव कर रहा है ना, 1 और 2। किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो जब लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। tx का वैल्यू क्या हुआ आपका -2, यानी कि मूवमेंट इन x डायरेक्शन, मूवमेंट इन y डायरेक्शन आपका -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेंटर है इसको हम लेके आ रहे हैं सेंटर ऑफ ऑरिजिन के पास, और ये सेंटर जो है ये जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपका tx का वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये जब लेफ्ट में मूव कर रहा है तो ty का वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा। दैट इज हम tx की जगह पे क्या लिखेंगे, -2, और ty की जगह पे क्या लिखेंगे, -2, ये 1 का 1 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इनटू, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका sx है और sy है। चलिए जब आपका ट्रांसलेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है, आपका ये जो रेक्टेंगल था ये अब उठ के कहां गया, यहां पे आ गया। तो अब हम यहां पे स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। अब कितना से स्केलिंग परफॉर्म करना है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पे देखिए स्क्वायर ABCD, ये पढ़िए आप लोग, स्क्वायर ABCD टू हाफ इट्स साइज, यानी कि साइज में क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। तो जब साइज में हाफ करना है इसका मतलब क्या है, साइज में हाफ करना है इसका मतलब क्या,
x से भी हाफ होगा और y से भी हाफ होगा, है ना। अगर कोई कह रहा है कि किसी चीज को आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसका मतलब x y दोनों डायरेक्शन से वो क्या हो रहा है, आधा आधा हो जा रहा है, सीधी सी बात है। तो जस्ट यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, जब स्केलिंग हाफ हाफ परफॉर्म हो रहा है तो आपका जो x होगा यानी स्केलिंग फैक्टर जो आपका sx होगा ये भी हो जाएगा 1/2। आधा का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब 1/2, दैट इज 0.5। और sy भी आपका क्या हो जाएगा, sy भी यही हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। समझ में आया क्यों हुआ sx और sy 0.5? क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है सॉरी, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर आपका हाफ हो रहा है, स्केलिंग हम लोग कर रहे हैं। और स्केलिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, 0.5 यानी कि हाफ कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था क्या स्केलिंग में, कि अगर आपका स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है, अगर आपका स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है, इसका मतलब क्या, कि आपका ऑब्जेक्ट डिक्रीज हो रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इनलार्ज हो रहा है, इक्वल टू 1 होता है तो सेम साइज का रहता है। अगर एक्स वाई में चेंजिंग यानी प्लस माइनस ऐसा तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये सभी को हम लोगों ने स्टूडेंट ब्रीफली क्या डिटेल में एक्सप्लेन हम लोगों ने कर रखा है। चलिए तो अभी बेसिकली आते हैं एस एक्स और एस वाई पे। तो एस एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो गया स्टूडेंट कितना, 0.5। तो ये हो गया आपका 0.5, बढ़िया। ये जीरो, ठीक है, ये 0। एस वाई का वैल्यू कितना हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 इक्वल 0.5। तो ये भी हो गया आपका 0.5, ये 0, 0, 0, 1। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अगेन इसे मैं मिटा लूं, इसे मिटा लेता हूं, ठीक है, 1 मिनट। अब हमें आगे क्या करना है स्टूडेंट, अगेन ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, यानी कि जब मेरा स्केलिंग परफॉर्म हो गया, जब क्या हुआ, मेरा स्केलिंग परफॉर्म हो गया, यहां पे हमारा हाफ साइज का हो गया, तो अगेन इस पॉइंट को यानी कि सेंटर को अगेन मुझे इसी पे लेके जाना है 2:2 पे। तो अभी कहां है, अभी मेरा सेंटर यहां, यानी अभी मेरा स्क्वायर कुछ यहां पे है और मुझे इसको वापस से लेकर जाना है यहां पे, यानी कि एक्स में कितना मूव करना है, एक्स में कितना मूव करना है, एक्स में 2 यूनिट मूव करना है। किधर मूव करना है, राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। y में मूव करना है, y में कितना मूव करना है, सेंटर देखिए, y में कितना मूव करना है, 2 यूनिट मूव करना है। किधर मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज मूवमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो tx और ty का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया, ठीक है, दोनों का वैल्यू 2 आया है प्लस में। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में यहां पे पुट कर देंगे मैट्रिक्स में। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, और tx और ty का वैल्यू क्या हमने निकाला, 2 2 और ये 1। चलिए अब यहां से आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट आता होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से होता है। पहले हम इन दोनों को करेंगे, तो इन दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, हमको कुछ इस प्रकार से करना पड़ता है, देखिए, रोज और कॉलम्स, है ना, कुछ इस प्रकार से, पता है आपको। चलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखते हैं, आप लोग बोलते जाइए, चलिए बोलते जाइए आप लोग। 1 × 0.5, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 × 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस 0 × 0, तो 0 हो गया, प्लस 0 × 0, तो 0 यानी कि यहाँ पे 0.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट ये आपका क्या है, सेकेंड रो, 1 मिनट। नेक्स्ट आपका क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 × 0 क्या हो गया, 0, ध्यान देते जाइए, प्लस 1, उसके बाद 1 × 0 0 हुआ, प्लस 0 × 0.5 क्या हुआ, 0, प्लस यहां पे ध्यान दीजिए, उसके बाद 0 × फिर आपका हो गया 0,
तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया 0, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जल्दी जल्दी कर लेना है हम लोग को। उसके बाद अगेन इस रो को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 1 इंटू 0 बताइए क्या हो गया 0, फिर 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। अब हम इस रो की बात करेंगे, इस रो की बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0.5 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया आपका हाथ गंदा हो जा रहा है तो मैं डस्टर रखता हूँ साथ में। ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0.5 0.5 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका 0.5। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0। चलिए अब लास्टली हम लोग आते हैं थर्ड रो में। तो -2 इंटू 0.5, तो -2 को जब आप 0.5 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि -1 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। क्या आएगा आपका -1, तो यहाँ पे -1 लिख दे रहा हूं मैं। प्लस अब -2 किसके साथ होगा 0 के साथ, तो 0, फिर -2 0 के साथ 0, यानी कि आपका यहाँ पे -1 आएगा। अगेन अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे -1 आया पता चला ना आपको। देखिए फिर से बता रहे हैं, -2 क्या होगा आपका 0.5 के साथ होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस फिर -2 क्या होगा आपका यहाँ 0 के साथ होगा तो 0, फिर 1 0 के साथ होगा तो 0, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा -1 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब अगेन हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो -2 इंटू 0 0 प्लस -2 इंटू 0.5, तो अगेन यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 इंटू 0, तो क्या हो गया 0, यानी कि ये भी हो गया आपका -1। नाउ अब हम लोग बात करते हैं लास्टली थर्ड कॉलम की। तो -2 इंटू 0 ये हो गया 0 प्लस -2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 1। ये हुआ आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, ये बच गया है अभी। ये क्या बच गया है आपका 1 0 0 0 1 0 और 2 2 1, ये आपका बच गया है। अब आइए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, जस्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। तो आइए इसे जल्दी से हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं नीचे तो ध्यान दीजिए, चलिए इसकी बात करते हैं इसके साथ। तो 0.5 1 के साथ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, फिर ये 0 इसके साथ 0 कर देगा, 0 इसके साथ 0 कर देगा। नाउ अब हम बात करते हैं फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो 0.5 0 के साथ 0 हो गया, फिर 0 1 के साथ 0 और फिर 0 2 के साथ 0, तो ये आपका स्टूडेंट 0 आएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं। तो 0.5 0 के साथ 0 0 0 के साथ 0 0 1 के साथ 0, तो ये भी आपका 0 आएगा। चलिए समझ रहे हैं आप लोग, हम ऐसा समझ के चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। तो 0 इंटू 0 ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका 0 हो गया, प्लस 0.5 1 मिनट क्या कर दिए हम 1 मिनट, ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 1 ये क्या हो गया 0, 0.5 इंटू 0 ये भी क्या हो गया 0, और 0 इंटू 2 ये भी क्या हो गया 0, तो ये बेसिकली आपका आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, अब हम बात करेंगे सेकंड के साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 इंटू 0 0 0.5 इंटू 1 यहाँ पे आ गया 0.5 प्लस 0 इंटू 2 तो 0 हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो 0 इंटू 0 0 0.5 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये भी हो गया आपका 0। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब लास्ट हमारा थर्ड रो जो है -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। नाउ -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, -1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका +2। आया समझ में बात, कैसे हुआ ये कैसे हुआ समझ में आया आपको। चलिए तो यहाँ पे हम सीधा 2 - 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत गिनने को नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब ये क्या हो जाएगा -1, ये हम सॉरी अब हम बात कर देंगे इसकी। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी। तो -1 इंटू 0 क्या हो गया 0, -1 इंटू 1 तो ये हो गया -1, 1 इंटू 2 तो ये क्या हो गया +2। तो 2 - 1 हम सीधा यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं।
चलिए अगेन अब हम इसकी बात करेंगे। तो -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 ये क्या हो गया 1। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। ये आपका क्या आया, ये अभी आंसर नहीं आया है, ये क्या आया है आपका, जब हमने परफॉर्म किया है, हमने ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड देन अगेन ट्रांसलेशन को परफॉर्म किया, तो ये हमारा मैट्रिक्स आया है। अब देखिए ये मैट्रिक्स आखिर क्या है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट, ये हमारा बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करना है। मतलब क्या, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या समझे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर सेट ऑफ, जैसे कि ठीक है यहां हमें स्केलिंग परफॉर्म करना था, हमने क्या किया, सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म किया। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला गया हो कि पहले ट्रांसलेशन कीजिए, फिर स्केलिंग कीजिए, फिर ट्रांसलेशन कीजिए। तो हमने बताइए यहाँ पे क्या, पहले हम इस पॉइंट को पहले ट्रांसलेशन किए अलग से, फिर एक नया कोऑर्डिनेट लाए क्या, नहीं। अभी तक हमारे पास क्या कोई कोऑर्डिनेट आया है, नहीं आया कोऑर्डिनेट। हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे सीधा हमने क्या किया, 3 ऑपरेशन को स्टूडेंट अभी परफॉर्म किया। ठीक है, यहां पे अभी हमने क्या किया है, ये हमारा निकल करके आया, देखिए हमारा अभी जो आया है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये जो आया स्टूडेंट, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया, तब आप इजीली पॉइंट को गेट कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे, देखिए जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया, तो मैं यहीं पे लिखता हूं, देखिए जब आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए कि P डैश, क्या ये दिख रहा है P डैश लिखा हुआ, नहीं बहुत ज्यादा दूर चल गया मैं, ठीक है। तो कहां पे लिखा जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, है ना, यहां पे लिखा जाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि जो न्यू हमारा पॉइंट होता है, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का होता है ओरिजिनल पॉइंट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हम लोग बार बार इसे पढ़ते आ रहे थे, हमने स्केलिंग में देखा, हमने ट्रांसलेशन में देखा, हमने रोटेशन में देखा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अभी तक कि जो P डैश होता है, ये क्या होता है, P डैश होता है हमारा न्यू कोऑर्डिनेट, और न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल्स क्या होता है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इनटू, प्लस नहीं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, है ना। अभी तक हम लोग देखते आए हैं P डैश बराबर क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी कि P डैश जो हमको यहां पे निकालना है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो P डैश हमें निकालना है, जो न्यू पॉइंट निकालना है, वो किसका निकालना है, हमें निकालना है ABCD का निकालना है। क्या निकालना है, ABCD का निकालना है ना। यही ना 4 वर्टेक्स है, यही 4 वर्टेक्स ना इधर उधर होगा, तो ये 4 वर्टेक्स इधर उधर होगा, इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लिया है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, हमारे पास P कोऑर्डिनेट है, तो P डैश इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पे भारी बात नहीं है। तो देखिए होगा क्या हमारा, P डैश मीन्स क्या, हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, है ना, यही है हमारा। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिखना मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आई होप, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स सिंपली उसमें कुछ करना नहीं होता है, हमने पढ़ा था कि जब हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किए थे तो 2 होता था, जैसे अभी मैं बताता हूं, x होता था और y होता था। जैसे अभी क्या है, x है y है, x है y है, x है y है। तो देखिए यहाँ पे a का जो x और y है वो क्या है 1 1, पहले मैं x और y जस्ट लिखता हूं 1 1। b का x और y क्या है 3 और 1। c का x और y क्या है 3 और 3। अगर इसके सामने सामने लिखे तो थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। a का जो x और y है वो क्या है 1 और 1। b का जो x और y है वो क्या है 3 और 1। c का जो x और y है वो क्या है 3 और 3। और d का जो x और y है वो क्या है 1 और 3। ये था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसको 3:3 के मैट्रिक्स में, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे थे, इसे
थ्री एक्सिस में कन्वर्ट किए थे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में, यानी याद है हमने एक क्या किया था, डमी एक्सिस लिया था, हमने एक डमी एक्सिस W लिया था और इस W के वैल्यू को हमने निकाला था। W का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। कैसे आया था, ये हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो x के लिए हो गया, ये तो y के लिए हो गया, हमें W के लिए चाहिए, तो यहाँ पे W के लिए चारों के लिए क्या देंगे, ABCD के लिए 1 1 1 1 दे देंगे। ये हुआ आपका क्या, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। बढ़िया, चलिए आगे। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आया है, यहां पे ध्यान दीजिए। हाँ 0.5 0 0 0.5 0 और क्या है 0 0.5 0 0 0.5 0 और क्या है 1 1 1 1 1 1। यानी कि अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा, हमारा P डैश जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो बताइए क्या आप लोग अपने से कर सकते हैं, आप लोग अपने से कर सकते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन, या कर दें हम। चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, कर लेते हैं, इतना देर से हैं तो थोड़ा देर और सही है आप लोग। चलिए चलिए तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, फटाक फटाक एकदम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और देखिए यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कितने रो हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। जो हमारा सेकंड है उसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो जो रिजल्टेंट होगा, पहला का रो दूसरा का कॉलम, यानी 4:3 हमारा जो मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें टोटल 4 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटू 0.5, दैट इज ध्यान दीजिए 0.5 मैं यहां लिखता हूं, प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। नाउ अब हम लोग देखते हैं अगेन, जो हमारा यहां पे आएगा सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा, अच्छा ये होगा इसके साथ, हाँ। तो 1 इंटू 0, अभी हमने सही किया है क्या, 1 इंटू 0.5 0.5, देन 1 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 1, ये हो गया आपका 1। अब अगेन ये 1 के साथ ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो सारा यही हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0.5 प्लस 1। ठीक है, अगेन ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी 0 प्लस 0 प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब ये क्या होगा, ये 3 के साथ 3 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तीनों हो गया हमारा, हाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 0.5। तो 3 के साथ जब 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 प्लस, फिर आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 तो आ जाएगा आपका 0 प्लस, फिर आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो आ जाएगा 1। नाउ अब क्या होगा, हम लोग इस पे चल रहे हैं तो 3 फिर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो आ जाएगा आपका क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 0, फिर आपका 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मिनट, 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो आ गया आपका 0, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ये प्लस हो रहा है, प्लस फिर आपका 1 होगा किसके साथ, 1 के साथ तो यहाँ आ जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट 3 होगा 0 के साथ तो 0 प्लस 1 होगा 0 के साथ तो 0 प्लस 1 होगा 1 के साथ तो 1। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो 3 इंटू 0.5 डेट इज 1.5 प्लस, फिर 3 होगा किसके साथ स्टूडेंट, 0 के साथ तो 0 प्लस, फिर ये 1 होगा किसके साथ, 1 के साथ तो 1। नाउ नेक्स्ट 3 होगा अब 0 के साथ तो 0 प्लस, ये 3 होगा 0.5 के साथ तो 1.5 प्लस, ये 1 होगा 1 के साथ तो हो गया आपका क्या 1। नाउ नेक्स्ट अगेन ये क्या होगा 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये हो गया 0 प्लस, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 प्लस,
फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1, यहाँ तक समझ गए। लास्ट हमारा, ठीक है, लास्ट हमारा क्या है 1, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो सारा आपका यही आ जाएगा। तो 0.5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 1। नाउ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, ठीक है। 1 आपका मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 3 आपका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0 के साथ, तो 3 0 के साथ होगा तो 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 प्लस ये आपका सट गया थोड़ा, प्लस 1, ये है आपका 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ 0.5 के साथ तो 1.5 प्लस और ये 1 मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 के साथ तो 1। नाउ लास्ट हमारा लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो 1 0 के साथ तो 0 प्लस 3 0 के साथ तो 0 प्लस 1 1 के साथ तो 1। ये हमारा स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे फाइनली सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहीं पे सॉल्व किया जाए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्यों यहीं पे सॉल्व किया जाए, इसे हटा दिया जाए। बिल्कुल, अब इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इसे रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मैंने छोड़ दिया लिखा हुआ। तो ये फाइनली चलिए इसके आंसर को हम लोग लिखते हैं। इसे भी एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा क्या, ये है A डैश B डैश C डैश और D डैश। ये हमारा क्या आया है स्टूडेंट, इक्वल्स, चलिए 0.5 प्लस 0 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1.5। दिख रहा है, सही है, यस, सारा चीज सही है। आगे है क्या स्टूडेंट, 0 प्लस 0, अच्छा 0 प्लस 0.5 प्लस 1, तो ये क्या है आपका 1.5। नेक्स्ट है 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1। नेक्स्ट है 1.5 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज ये आपका हो गया क्या 2.5। 0 प्लस 0.5 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1.5। 0 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज ये आपका हो गया 1। नेक्स्ट है 1.5 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2.5, ठीक है। नेक्स्ट है 0 प्लस 1.5 प्लस 1, दैट इज ये हो गया आपका 2.5। 0 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज ये आपका हो गया स्टूडेंट 1। नेक्स्ट है आपका 0.5 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज ये आपका 1.5। 0 प्लस ये क्या है, ये क्या लिखा है हमने 1.5 है, 1.5 प्लस 1, दैट इज ये है आपका 2.5 और 0 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज ये है आपका 1। ये स्टूडेंट आपका फाइनली आंसर आया है क्या, फिर से पढ़िए आप लोग, 1.5 1.5 1, 2.5 1.5 और 1, देन है क्या 2.5 2.5 1 और फिर है 1.5 2.5 और 1। ये आपका फाइनली क्या आया है, आपका P डैश निकल के आया है। ये आपका क्या निकल के आया है, P डैश। और P डैश क्या होता है, ये A डैश B डैश C डैश D डैश, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल था वो क्या था 4 वर्टिक्स थे उसमें, और रेक्टेंगल में तो 4 वर्टिक्स होता ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमारा निकल करके आया है, ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। इतना देर आप लोग इन्वेस्ट किए हैं एक क्वेश्चन पे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बारीकी से हम लोग बना रहे हैं, सारी चीजों को बारीकियों से समझ रहे हैं, ठीक है। मेन बात ये है, यहाँ पे एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लगेगा, अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, समय लगा है। ये जो आपका आया है ये कॉलम जो है आपका, ये किसके लिए, ये x के लिए है। जो सेकंड कॉलम आया है स्टूडेंट ये y के लिए है, और जो थर्ड कॉलम है वो आपका w के लिए। अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमने लिया था, जो हमने ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिया था, इसमें हमने क्या किया था, एक डमी मैट्रिक्स बना के ये 111 w के लिए लिया था। तो सेम आपको यहाँ पे 111 w के लिए मिल गया है, ठीक है। तो आप इसे हटा दें, आपको x और y की नीड है। तो जो आपका स्टूडेंट कोऑर्डिनेट आया, जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, वो बताइए आप। वो आया आपका क्या, ए आया, आप ए डैश आया आपका क्या 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है।
जो आपका बी डैश आया, बी डैश क्या आया 2.5 कॉमा 1.5, 2.5 कॉमा 1.5। जो आपका सी डैश आया वो क्या आया 2.5 कॉमा 2.5, 2.5 कॉमा 2.5। और जो आपका डी डैश आया वो क्या आया 1.5 कॉमा 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश चारों यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोल रहा था, तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये निकालना था स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, हाफ ऑफ इट साइज विद इन द सेंटर। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि एग्जाम में मे भी आपसे चांस से पूछा जा सकता है कि आप क्या कीजिए, फाइनली कोऑर्डिनेट भी निकालिए, जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट आएगा ABCD का। तो अगर आप इसे स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करें और कलर यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, ब्लू कलर का यूज कर लेते हैं, तो A आपका बदल के हो गया 1.5 1.5, यानी कि 1.5 और 1.5, यानी कि कुछ यहाँ पे ये आपका न्यू A हो गया है। ठीक है, और B की अगर हम बात करें तो 2.5 और 1.5, यानी कि 2.5 और 1.5, कुछ यहाँ पे ये A और B। और C की अगर हम बात करें तो 2.5 और 2.5, यानी 2.5 और ये हो गया है 2.5, यानी कि कुछ यहाँ पे ये हो गया है आपका C। और D की बात करें तो 1.5 और 2.5, यानी कि X में 1.5 और इधर आपका 2.5, यानी ये हो गया है आपका D। तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो जो आपका स्केलिंग परफॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैं आपको मतलब नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम इसे इतना हटा लेते हैं, ये जो अचड़ा कचड़ा है बीच से, 1 मिनट इसे हटा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनली स्केलिंग परफॉर्म हुआ है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी काफी अच्छे से हमें देखने को मिल रहा है ना, जो हमारा फाइनली स्केलिंग परफॉर्म हुआ है वो काफी हद तक हैंड से भी मैंने बनाया तो अच्छा देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका सेंटर था क्या है, रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन, यानी इस दोनों जो आपका क्या है रेक्टेंगल है उसका क्या है सेंटर सेम है। आई बात समझ में, ये आपको कह रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, स्केलिंग परफॉर्म किया। क्या क्या हमने स्केलिंग किया, ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइप है। यहाँ पे हमने इस 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल पे स्केलिंग परफॉर्म किया, इसके साइज को हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब x भी हाफ होगा और y भी हाफ होगा। आगे बात समझ में, तो ये हुआ आपका टोटल कहानी स्टूडेंट। ठीक है, आप चाहें तो इसे तुरंत बना सकते हैं ऐसे ही मेजर करके, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से हमने आपको बताया। यहाँ पे जब आपको कह रहा है रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन, सेंटर आपका सेम पोजीशन पे रहना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट फॉर्मूला लगा देते हैं स्केलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, P डैश अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P इंटू जो हमारा स्केलिंग का फैक्टर होता है ना, दैट इज SX और SY। तो अगर आप ये डायरेक्टली लगा देंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये हमारा जो न्यू सर्कल बने वो सेम सेंटर पे ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस सर्कल को, इस बड़े वाले सर्कल को उठा करके हमने इस सेंटर को ला दिया पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्केलिंग परफॉर्म किया, एंड देन स्केलिंग परफॉर्म करने के बाद वापस से ट्रांसलेशन से इसे हम लोग यहाँ पे लेकर गए। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्केलिंग हमारा परफॉर्म हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइनली ये निकल के आया और आपका चारों कोऑर्डिनेट्स ये निकल के आया स्टूडेंट। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था बहुत ही वीवीआई न्यूमेरिकल था, और हम ऐसा समझ रहे हैं स्टूडेंट कि इस न्यूमेरिकल को बनाने के बाद जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट वाला मामला था, आप लोग एकदम समझ गए कि क्यों हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट का यूज किए थे, क्यों हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन में डिराइव किए थे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन और स्केलिंग दोनों का यूज कर लिया। अब हम रोटेशन का यूज करेंगे। दूसरा जो इसके बाद वाला वीडियो होगा स्टूडेंट न्यूमेरिकल, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से होमोजेनियस कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लेंगे, एक हम क्या करेंगे डमी एक्सिस लेंगे और वहां पे रोटेशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।